हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज सब हम सभी जानते हैं कि हमारे एट्रीब्यूट की सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास के अंदर हम जितने भी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमारे कुछ एट्रीब्यूट हो गए थे और कुछ बचे हुए थे, तो आज हम उन्हीं एट्रीब्यूट से स्टार्ट करेंगे जो एट्रीब्यूट हमारे बच गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है, तो जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है आपका हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट। तो ये क्या है आपका? ये एंकर एलिमेंट है। एक बार मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है, ये आप बहुत ज्यादा हाईलाइट है। ये क्या है? ये है आपका एंकर एलिमेंट। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एंकर एलिमेंट। ये होता है एचरेफ या हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट। ये क्या होता है? पेज को लिंक करने का काम करता है और ये एंकर एलिमेंट है। चलिए इसकी कोडिंग देखते हैं कि कैसी है। तो चलिए कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि कहाँ ओपन टैग होता है, कहाँ क्लोज टैग होता है। तो चलिए एक बार उसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए, ओपनिंग टैग में हम क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट को रखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि पूरा आपका ये ओपनिंग टैग है। ठीक है। एट्रीब्यूट कैसे रखे जाते हैं? नेम और उसकी वैल्यू के पेयर में रखे जाते हैं, तो ये एट्रीब्यूट हमारा कंप्लीट है। तो इसमें एट्रीब्यूट का नाम क्या है? एचडिफ। और ये जो वैल्यू आपने डबल कोट में लिखा है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। एचडिफ जो होता है, कोई ना कोई यूआरएल हम उसमें अटैच करते हैं। यूआरएल मतलब किसी चीज़ का लिंक। तो ये जो यहाँ पे लिखा होता है, जैसे www.youtube.com मैंने लिखा हुआ है, तो ये पूरा क्या है? ये एलिमेंट है। और ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में जो होता है उसे हम इनर एचटीएमएल या कंटेंट। ठीक है। तो इस कंटेंट में जब कोई क्लिक करेगा तो उसको इस एड्रेस पे ले जाया जाएगा, www.youtube.com। चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी कोडिंग को कॉपी करूँगी और नोटपैड के पेज पे ले जाऊँगी। ठीक है। आज मैं पूरा एट्रीब्यूट कंप्लीट कर दूंगी और इसके अलावा आप लोगों को जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ कर क्लियर कर सकते हैं। तो ये रही हमारे एट्रीब्यूट की सिंटैक्स। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगी। ठीक है, मिनिमाइज करूंगी। देन आप वीएस कोड में इसको ओपन कर सकते हैं, तो नॉर्मली आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसको वीएस कोड में रन करूंगी।
अब हम इसको सिंपल सा रन करके देखेंगे। कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे, देन फोल्डर पे जा करके आई नाम की जो फाइल है उसको ओपन करके चेक करेंगे कि एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है। नीचे आपका एक लिंक हो गया, लिख के आ रहा है विजिट योर यूट्यूब एचरेफ, ठीक है। तो जब भी हम माउस से इस पर एंटर करेंगे तो हम डायरेक्ट यूट्यूब के पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से आप पेजेस को अपनी वो HTML स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ये यूट्यूब एड्रेस ओपन हो जाएगा, जो भी आप वेब एड्रेस देंगे जो। चलिए, आई होप आपको ये HRF अच्छे से समझ आया हो। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। एक पेज से दूसरे पेज को अटैच करना हमारा हाइपर लिंक कहलाता है। तो हाइपरलिंक आपका MS वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, बस उसके वो शॉर्टकट की के थ्रू मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो एचरेफ क्या होता है, जब हम किसी वेब पेज में अ, दूसरे वेब पेज को अटैच करते हैं तो HRF का यूज़ करते हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है द SRC एट्रीब्यूट, सॉरी, SRC एट्रीब्यूट किसी वेब पेज में जब हम इमेज को अटैच करते हैं तो एसआरसी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी वेब पेज में हम कोई लिंक लगाते हैं तो HRF का यूज़ करते हैं, HRF का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे HRC एट्रीब्यूट है, SRC एट्रीब्यूट। तो चलिए ये अब SRC एट्रीब्यूट वर्क कैसे करता है इसको करके देख लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, पूरी कोडिंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको कंट्रोल C से कॉपी करना है, मिनिमाइज करना है और अपनी VS कोड को ओपन कर लेना है। पुराने वाले कोड को रिमूव करके नया वाला कोड इसमें पेस्ट कर देंगे। तो एक बार वापस से अरेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपको इमेज लोकेशन है, ठीक है, वो इमेज लोकेशन आप कौन सी डालेंगे पहले ये चेक करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना कोई भी माइक्रोसॉफ्ट क्रोम या एज या आप जो भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी इमेज को सर्च करना है और उस URL को कॉपी करके अपने URL में पेस्ट कर देना है। कोई भी नॉर्मल सी इमेज सर्च लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाली मैं इमेज सर्च कर रही हूँ। जैसा कि आप देखिए हेलो वेल ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा है, तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी लिंक का। आपको इसकी लिंक को कॉपी करना है और VS कोड में जा करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल S करना है, माइनस करना है, फोल्डर को ओपन करना है, या अगर आपने डेस्कटॉप पे अपनी फाइल को सेव की है तो डेस्कटॉप को ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको आपकी फाइल मिल जाएगी, इस पर डबल करना है।
क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपका आइकन शो, तो यहाँ पे लोड इमेज पे क्लिक करना है। आपकी इमेज है वो लोडिंग के लिए कुछ समय ले रही है। इसी तरीके से हम इमेज एसआरसी का भी यूज़ करते हैं किसी भी HTML के पेज में इमेज को अटैच करने के लिए वेब पेज में। तो उसके एड्रेस, तो ये ओपन होने में टाइम लग रही है, आप अपना एक बार प्रैक्टिकल करके चेक कर लीजिएगा और जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टाइम बहुत नहीं लेना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड देन शॉर्ट्स में क्लास को ख़त्म करना है। तो अब हमारा है कि देयर आर टू वेज टू स्पेसिफिक द URL इन द SRC एट्रीब्यूट। तो ये क्या है, चलिए समझते हैं। तो इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, एक रिलेटिव एड्रेस होता है। एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा है? जिस रिलेटिव वेबसाइट का मतलब है जिस वेबसाइट पे आपका वेब पेज है, उसी वेबसाइट पे आपकी इमेज पड़ी हुई है। तो अब तो उस एड्रेस को हम रिलेटिव एड्रेस, लेकिन अगर मान लीजिए या कोई इमेज है और कहीं और पड़ी हुई है, किसी दूसरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तब वहाँ पर आप उस वेबसाइट का फुल एड्रेस देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, एब्सोल्यूट यूआरएल। और इसकी शुरुआत होती है, इस तरीके से शुरुआत होती है HTTPS करके। जब भी हमें किसी एक्सटर्नल लिंक को लिंक करना होता है जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी हुई है, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आप इमेज उठा रहे हैं वो हो सकता है कॉपीराइट में आ जाए। तो बड़ी समझदारी से कॉपीराइट फ्री वाली इमेज यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। और रिलेटिव यूआरएल होता है, मतलब आपकी वेबसाइट है जो आप बना रहे हैं, या फिर उसी किसी फोल्डर में, या जो फाइल है या वेब पेज है उसके अंदर पड़ी हुई है, तब तो आप यहाँ पर रिलेटिव यूआरएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेब पेज है उसी के बगल में ही पड़ी है, बगल में पड़ी है, तो दोनों का लेवल एक ही है। ये भी वेब पेज है और इमेज है, वो भी एक फोल्डर में है। तो आपको सिंपली उस इमेज का नाम ही लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए ये वेब पेज किसी दूसरे फोल्डर में है, तब क्या करेंगे? तो आपको उस इमेज फोल्डर का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। और जो स्लैश है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही चीज़ आपकी यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए स्लैश करके यूज़ किया हुआ है। तो ये आपका रिलेटिव यूआरएल कहलाता है। एब्सोल्यूट मतलब हम किसी की वेबसाइट पे जाके उसके लिंक कॉपी करते हैं, जैसे मैंने अभी कॉपी किया था, ठीक है, वो एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर का जाता है। और रिलेटिव यूआरएल, आपकी डेस्कटॉप के अंदर कोई इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसको वेबसाइट में डालना चाहते हैं, अपने वेब पेज में डालना चाहते हैं, तो वो आपकी रिलेटिव यूआरएल होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। तो विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट क्या होता है? ये क्या करते हैं, ये इमेज को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे SRC एट्रीब्यूट था, जैसे मैंने अभी इमेज अपलोड की थी, तो इमेज, उस इमेज की हाइट
और विड्थ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आप इमेज की हाइट विड्थ को चेंज करने के लिए। आई होप आपको ये सभी एट्रीब्यूट अच्छे से समझ आए हो। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, द अल्ट एट्रीब्यूट। तो अब जानते हैं कि आपका अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट के जरिए हम एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। एट्रीब्यूट के पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है आपका अल्ट एट्रीब्यूट। तो क्या हमें कोई बता सकता है कि अल्ट एट्रीब्यूट हम किन्हें कहते हैं? एनीवन? अल्ट एट्रीब्यूट हम किन्हें बोलेंगे? What is the alt attribute? The required alt attribute for the image tag specifies an alternate text for an image. If the image for some reason cannot be displayed, this can be due to slow connection or an error in the SRC attribute or if the user is screen reader. तो अभी क्या हो रहा था, हम जब इमेज एसआरसी लगा रहे थे तो वो लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था। ठीक है, तो वो किसकी वजह से था? आपका स्लो इंटरनेट की वजह से था, स्लो कनेक्शन की वजह से होता है। अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? अल्ट एट्रीब्यूट आपके अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ी आज तबीयत नहीं ठीक है, तो इस वजह से बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही करूँगी। और मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगी, अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए अब हम अल्ट एट्रीब्यूट की कोडिंग भी देख लेते हैं। यह है, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको रन करूँगी। ठीक है, कैसे? देखिए, जब तक मैं इसको रन नहीं करूँगी आपको समझ नहीं आएगा कि इसका वर्क क्या है। चलिए इसको वर्क करके देखते हैं। VS कोड के अंदर, और इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। मिनिमाइज करा, प्रोसेस फोल्डर में जाएंगे, आई वाले ओपन। आपकी इमेज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्लो कनेक्शन की वजह से। ये देखिए आपका यहाँ पे गर्ल्स इमेज फाइल इज नॉट फाउंड, मूव्ड एडिटर एंड डिलीट। जहाँ से मैंने ये लिंक कॉपी किया था वहाँ से ये डिलीट हो चुकी है।
अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक न्यू इमेज डालूँगी ताकि आपको समझ में आए कि दिखता कैसा है या वर्क कैसे करता है। यहाँ पे आपको सिंपली इमेज का एड्रेस देना है जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी हुई हो, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा कि हमारी इमेज पड़ी कहाँ हुई है, तो गिव मी अ 5 सेकेंड। चलिए मैं आपको आज एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से इमेजेस को डाल सकते हैं। तो सिंपली आपको वो ब्राउज़र खोल लेना है जो आप यूज। तो इस वेबसाइट का नाम है सोर्स स्प्लैश। ठीक है, सोर्स स्प्लैश कौन सी वेबसाइट है? सोर्स स्प्लैश। मैं तो देर से काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी कि वेबसाइट का नाम क्या है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो आगे बढ़ गया। आप लोग चाहें तो उसको स्किप करके 10-15 मिनट देख सकते हैं। तो ये है आपका सोर्स स्प्लैश। तो हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अनप्लैश, क्लिक करना है। ये एपीआई फ्री एचडी फोटोज की वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस रखी हुई है जहाँ से आप एक डेमो इमेज ला सकते हो। साइड में इसको बैक करती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस रखी हो रही है। ये वाली इमेज पे क्लिक करती हूँ तो ये जिस तरीके से शो हो रही है, आप इमेज को भी अल्टरनेट करते हैं, टेक्स्ट को भी इमेज के ऊपर अल्टरनेट शो करा सकते हैं एचटीएमएल की कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये मैं सोचिएगा सिर्फ हम टेक्स्ट को ही अल्टरनेट कर सकते हैं या स्क्रीन को चला सकते हैं, आप इमेज को भी अल्टरनेट कर सकते हैं।
यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारी इमेजेस रखी है, जैसे आप डेमो इमेज ला सकते हो। नॉर्मली आप देख रहे इमेज का कलेक्शन है बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले 3 मांग रहा है। चलिए देखते हैं, शायद ही कोई इमेज मिल जाए ढंग की जिनका यूज हम अपने पेज में कर सकते हैं। यहाँ आपको एड्रेस की एक इमेज मिल जाती है। तो नॉर्मली हम सर्च फोटोज पे जाते हैं। मेरा इस वक्त इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्लो, इस वजह से सिस्टम काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। फिलहाल कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पर आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन एंड स्प्लैश, अपनी पूरी प्रोफाइल बना लेंगे। आई नो काफ़ी ज़्यादा झंझट है इन सब में, लेकिन बिलीव इट, काफ़ी यूज वेबसाइट है, आपकी बहुत काम आने वाली है।